सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश अंकुर। आज मैं आपके को बताना चाहता हूं टिटहरी पक्षी के बारे में। टिटहरी पक्षी जो हमारे ये कह सकते हैं कि खेतों में, जहां हमारे खेत हैं, मैदानी क्षेत्र में, थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र का कुछ क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है, नदी के किनारे या जहाँ पे खेत लंबे चौड़े खेत हो वहाँ पर पाया जाता है। मैदान टाइप का खेत हो जहाँ पर पानी भी हो वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ इसके पाँव क्या होते हैं, लंबे होते हैं और लगातार दिन रात आवाज़ करता रहता है। खास तौर से यहाँ लगातार टी 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 की आवाज़ तब करता रहता है जब इसके अंडे और बच्चे हों। खास तौर से बच्चे हों तो लगातार बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवाज़ देता है। यह पक्षी की एक खासियत है, ये पेड़ में कभी भी नहीं बैठता है, या ज़मीन पर ही रहता है। ज़मीन में यहाँ जो अंडे, जहाँ पे ज़मीन में ऊंचे स्थान पे जहाँ पर अंडे देता है, वहाँ के उसके आसपास ये छोटे छोटे कंकड़, पत्थर या मिट्टी के टुकड़ों से गोल बना देता है। पहले गोल आकृति, वहाँ पे अपने 4 अंडे देता है। अंडे भी आपने देखा होगा, ये लगभग कैसे पत्थर का लगे, मिट्टी का लगे, इसमें काले काले धब्बे होते हैं। इसके बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर ही लगातार माँ के साथ कह सकते हैं छोटे छोटे दाने चुगने के लिए, कीड़े मकोड़े चुगने के लिए जाता है। तो लेकिन जब ये माँ के साथ निकलते हैं तो इसके कह सकते हैं टिटहरी के नर और मादा दोनों बच्चों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। एक आगे और एक पीछे, इस प्रकार से लगातार नज़र रहती है इनके ऊपर, आकाश में भी और ज़मीन में भी। क्योंकि ज़मीन में कई बार क्या होता है कि कुत्ते हो गया, बिल्ली हो गया, या लोमड़ी हो गया, या नेवला हो गया, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इनके अंडे बच्चों को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। इस कारण से एक ज़मीन के आसपास देगा, दूसरा ऊपर की ओर भी लगातार इनकी नज़र पड़ा रहता है। कहीं बाज हो गया, सिकराबाज हो गया, अन्य पक्षी ने जो इसके अंडे को नुकसान पहुँचाए या इसके बच्चे को अपना शिकार बना दे। तो इसके अब जहाँ हमारे मैदानी क्षेत्र में जहाँ कह सकते हैं बहुत लंबे चौड़े खेत होते थे, अब खेतों के जोत या कह सकते हैं आकार छोटा हो चुका है। छोटा होने के कारण से बहुत जगह जो खेत है वो प्रदूषित हो चुके थे। इसका सीधा असर अब टिटहरी पर भी पड़ गया है। जहाँ टिटहरी आसानी से ये कह सकते हैं अपने बच्चे को पाल देती थी, आसानी से इसके बच्चे बड़े हो जाते, लेकिन अब दिक्कत ये है कि जहाँ चारों तरफ से ये देख सकते हैं बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, तो इसका घोंसला भी अब सुरक्षित नहीं रहा है कहीं पर भी। तो इस कारण से इसके बच्चे की बचने की संभावना भी पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि टिटहरी ने 4 अंडे थे, 4 बच्चे उसके निकल के बच जाए। मैंने कई बार देखा है, मेरे घर के आसपास हर साल ये टिटहरी अंडा देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 4 होने के बावजूद मैं लास्ट तक देता हूँ तो 1 और 2 बच्चे ही इसके बच्चे रहते हैं। भले ये रात और दिन लगातार अपने बच्चे की सुरक्षा पर लगा रहता है और परभक्षी चाहे जीव हो गया चाहे अन्य चीज़ हो गया उनको भगाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेवला हो गया या सांप हो गया, इनके छोटे बच्चों को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि जहाँ खेत होंगे तो निश्चित तौर से नेवला रहता है। यह रात में कई बार रात भर इसके बच्चे चढ़ते रहते हैं, ये कह सकते हैं दाने के लिए चुगते, दाना चुगने के लिए, तो इसका लोमड़ी भी पकड़ लेता है। यहाँ पर इसके बच्चे की मुख्य यह है कि ये इसके बच्चे के आसपास जाएंगे आसानी से दिखाई नहीं देगा। ये छोटे छोटे घास के ओट में अपने बच्चे को ले जाता रहता है और आसान इसका बच्चा जब रहता है तो कहीं पर छिप गया तो आसानी से इसको हम देख भी नहीं सकते। इसका बच्चा बहुत सीधा होता है, हाथ भी पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि काटने के लिए नहीं आएगा और यही झपटा मार के उड़ेगा भी नहीं, बहुत सीधा बच्चा होता है इसका। अगर छोटे बच्चे पकड़ें जब बड़े भी पकड़ें तो इस तरह से नहीं होता, चुप बैठा रहेगा और चलता रहेगा। तो इसके बच्चे का जो छोटे छोटे आसपास कीड़े मकोड़े दाने होते हैं उनको चुगता रहता है, झाड़ी के ओट में या नाली के ओट में या छोटे छोटे घास के ओट में चाहता है जहाँ की आसानी से उसको छिप सके। तो इनकी संख्या भी अब थोड़ा थोड़ा कमी आने लग गई है। यदि आपके घर के आसपास इस प्रकार से टिटहरी के अंडे बच्चे हैं तो निश्चित तौर से आप उनकी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और पक्षी परिवार बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा